स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्ट एनालिसिस का जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है और कंफर्मेटरी टेस्ट है वो देखेंगे। जब कभी भी आप सॉल्ट एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे देखिए एनायन होगा और कैटायन होगा, क्योंकि कोई भी सॉल्ट जैसे NaCl है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इस तरह से ये होगा कैटायन, ये होगा एनायन। और एक चीज़ आपने याद रखनी है एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स में, जो एनायन है ये वाला, इनको हम बोलेंगे एसिड रेडिकल, क्योंकि आपको पूछ सकते हैं अपना प्रैक्टिकल में। और ये है जी बेसिक रेडिकल। तो ये आपने दिमाग में रखना है, NaCl जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। तो एसिड रेडिकल का और बेसिक रेडिकल्स का टेस्ट अलग अलग होता है। सबसे पहले आपने करना कि आपको एक सॉल्ट दिया जाएगा, तो आपने टेस्ट प्रिपेयर करके देखने हैं। यहाँ पे पहले होंगे प्रिलिमिनरी टेस्ट, मतलब स्टार्टिंग वाले टेस्ट हैं, ये कंफर्मेशन नहीं देंगे, हाँ ये आपको आइडिया जरूर दे देंगे। तो जब आपको एक बार आइडिया लग जाएगा तो आप फिर कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट किस तरह से करने हैं, हमने प्रिलिमिनरी टेस्ट करने हैं जी सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट के साथ। जो हमें क्या बताएंगे, ये हमें एनायन के बारे में बताएंगे, राइट। बट अगर हमारे पास किसी तरह के जो डाउट है कि हमें लगता है कि ये एनायन हो सकता है कि प्रेजेंट ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंफर्मेटरी टेस्ट करना पड़ेगा। बड़े ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। देखिए, जो सल्फ्यूरिक एसिड है डाइल्यूट हमारे पास, वो रिएक्ट कर सकता है कार्बोनेट के साथ, सल्फाइड के साथ, सल्फाइड आयन के साथ, नाइट्राइट के साथ, ऑक्सलेट आयंस यहाँ पे। अगर तो ये रिएक्ट करे इन एनायंस के साथ, जो भी गैसेस निकलेंगी उनके कलर पे हम फोकस करेंगे, उनकी कैसी स्मेल है, या इरिटेशनल स्मेल होगी, फाउल स्मेल होगी, या मे बी उनकी कोई स्मेल ना हो। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह से जो आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एनायन हो सकते हैं। ठीक है, अब हम किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब में 0.1 ग्राम ऑफ सॉल्ट डालना है जो आपको गिवन होगा। तो जिस तरह से आपको ये सॉल्ट गिवन, और साथ में आपने 1 से 2 ml जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में डालना है, और इनको देखना है रूम टेम्परेचर पे किस तरह के चेंजेस आएंगे, किस तरह से ये वाला सॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अगर कोई गैस बाहर नहीं आती एट रूम टेम्परेचर पे, तो आपने थोड़ा सा इसको हीट करना है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना आपने, बस इसको ये टेस्ट ट्यूब को हीट करना है। अगर गैस कोई बाहर नहीं आती तब ही आपने हीट करना है इसको। अब देखिए, अगर गैस निकलेगी आपको नज़र आएगी, तो किस तरह से हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस है। देखिए, अगर तो टेस्ट ट्यूब गर्म करने के बाद ब्राउन फ्यूम्स आते हैं, काफ़ी डेंस तरह के फ्यूम होंगे, तो हमारे पास जो इन्फ्रेंसेस का मतलब है कि हो सकता है कि जो हमें जो दिख रहा है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ज़रूरी नहीं है कि यही प्रेजेंट हो, उसके लिए हमें कंफर्मेटरी टेस्ट लेने होंगे, ये डाउटफुल सी कंडीशन रहती है। तो इन्फ्रेंसेस में अगर तो ब्राउन फ्यूम्स आए, इट मीन्स NO2 गैस रिलीज हो रही है, और नाइट्राइट जो वो मे बी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अगर विनेगर लाइक स्मेल होगी बट कलर कोई ना हो और वेपर्स फॉर्म में होगी, तो एसिटिक एसिड हमारे पास हो सकता है, और इसके एसिटिक एसिड में कौन से एनायन होंगे, वो होंगे एसीटेट आयन। अब अगर फाउल स्मेल होगी, पंजेंट स्मेल, काफ़ी इरिटेशनल आपको करेगी, इसका कलर नहीं होगा, तो कौन सी गैस निकल रही है, ये निकल रही है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें हो सकता है कि ये सल्फाइड आयन प्रेजेंट हो, किसमें, जो आपको गिवन सॉल्ट दिया गया। ठीक है जी। अब गिवन सॉल्ट अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने के बाद रोटन एग लाइक स्मेल देगा, तो H2S गैस निकल रही है, आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि जो गैस है टेस्ट ट्यूब से निकल रही वो H2S है, और ये सल्फाइड आयन में भी हो सकता है गिवन सैंपल में। अब बहुत सारे बबल्स निकल रहे हैं, एफरवेसेंसेस निकल रही है, जैसे कोल्ड ड्रिंक को आप हिलाते हो, बाद में जो ह्यूज एफरवेसेंसेस निकलती हैं वो पता ही है किसकी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इससे हम ये डाउटफुल कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं कि हो सकता है इसमें कार्बोनेट आयन हो। अब फर्दर क्या होगा,
ये देखिए, हम जब एक बार प्रिलिमिनरी टेस्ट कर बैठे हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड लेना है। पहले हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया, अब हम क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे। ये भी प्रिलिमिनरी टेस्ट ही होगा। दो तरह से हमने टेस्ट करने, एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किस तरह से टेस्ट करना है, देखिए, हमने टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेना, कितना, 0.1 ग्राम। देखिए, हम पिंच ऑफ सॉल्ट ही लेंगे, यहाँ पे ये आपको मेंशन किया गया, और आप पिंच ऑफ सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने 3 से 4 ड्रॉप्स डालने हैं सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड को, बड़े केयरफुली डालने हैं ये वाले ड्रॉप्स। फिर आपने क्या करना है, पहले तो थोड़ी देर के लिए 4 से 5 सेकंड के लिए आपने ऑब्जर्व करना है इस टेस्ट ट्यूब को। अगर नहीं किसी तरह की कोई गैस आ रही, आपको नहीं दिख रही कोई रिएक्शन, तो आपने क्या करना है, इसको जेंटली हीट करना है, थोड़ी देर के लिए हीट करना है। ये भी हीट जो 5 सेकंड या 10 सेकंड तक मैक्सिमम कर सकते हैं। बॉइलिंग नहीं करनी है आपने, सिर्फ इसको जेंटल हीट करना है। अब आपके पास ये वाली ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी। कैसे, अगर तो टेस्ट ट्यूब से ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो ये ब्राउन फ्यूम्स किसके होंगे, आपको वाइवा में पूछ सकते हैं, ब्राउन फ्यूम्स किसके होंगे, NO2 गैस के। और इसमें हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा, नाइट्रेट आयन प्रेजेंट हो गिवन सॉल्ट में। अब फर्दर देखिए, अगर तो वायलेट वेपर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये आयोडीन के वेपर्स है, तो आयोडाइड में भी प्रेजेंट। इसी तरह से अगर फाउल स्मेल है, और जो कलर है, ये कलर होगा रेडिश ब्राउन गैस का, तो ये ब्रोमीन वेपर है। बड़े डेंजरस वेपर्स है, बच के रहना है, इनको बिल्कुल स्निफ नहीं करना, यही डेंजरस वेपर्स होते हैं। तो इट मीन्स ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट हो सकता है गिवन सैंपल में। इसी तरह से अगर पंजेंट स्मेल यानी फाउल स्मेल होगी बट कलर नहीं होगा, तो ये HCl के फ्यूम्स हैं, और यहाँ पे क्लोराइड आयन हो सकता है। आपने देखिए टेस्ट ट्यूब को सीधा सूंघने नहीं लग पड़ना, आपने इस तरह से जो है इसके वेपर्स को अपने नोज़ की तरफ लेके जाना, ना कि आपने सीधा ही इसके टेस्ट ट्यूब के ऊपर नोज़ रख के सीधा स्निफ कर देना। फाइन। अब फर्दर किस तरह से हम करेंगे टेस्ट, देखो, अब हम आ गए हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट पे। ये हमें कंफर्म कर देंगे कि यस, ये जो सॉल्ट है आपको दिया गया, इसमें जो एसिड रेडिकल है वो ही प्रेजेंट है। ठीक है, बड़े बहुत फोकस आपने रहना इन टेस्ट में, और बड़े अच्छे से समझना। देखिए स्टूडेंट्स, आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है, मैं आपको पहले एक टेस्ट बता रहा हूँ, फिर दूसरा और थर्ड, अलग अलग टेस्ट बताएंगे। पहले ये वाला टेस्ट समझो। आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब में गिवन सॉल्ट डालना है, साथ में डालना है आपने वाटर। अब वाटर के साथ, ये तो आपने सभी टेस्ट में करना ही है, बट यहाँ पे बेरियम क्लोराइड भी डालना है। ठीक है जी, जब बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो क्या बन जाएगा, वाइट PPT। दिमाग में रखनी जो मैं बात बोल रहा हूँ, आपने सॉल्ट और वाटर डाल के साथ में बेरियम क्लोराइड डालना है टेस्ट ट्यूब में, और क्या होगा, वाइट PPTs आ जाएंगे। तो दो कंडीशंस आपको दिखेंगी। वाइट PPT जब आ जाएंगे, आपने क्या करना है, डाइल्यूट HCl डालना है और ऑब्जर्वेशन करनी है। जब डाइल्यूट HCl डालने से अगर वाइट PPTs डिज़ोल्व हो जाएं, मतलब ख़त्म हो जाएं, आपने ये सपोज करिए टेस्ट ट्यूब है, इसमें HCl डाल, उसको थोड़ा सा हिलाना है। अगर तो डिज़ोल्व हो गए, तो इट मीन्स ये 100% श्योर है कि ये सल्फाइड आयन जो गिवन सैंपल में होगा ही होगा। ये कंफर्म हो गया हमारे पास। अब अगर तो वाइट PPTs में हमने डाइल्यूट HCl डाला, जब हम वाइट PPTs में डाइल्यूट HCl डालेंगे तो डिज़ोल्व ना करें। यहाँ पे तो डिज़ोल्व कर गए तो सल्फाइड बन गया स्टूडेंट्स। अगर ये डिज़ोल्व ना करें, मतलब वाइट PPTs एज इट इज़ ही रहें, ठीक है, तो सल्फेट आयन कंफर्म हो जाएगा, ये 100% प्रेजेंट होगा गिवन सैंपल में। तो इस तरह से ये पहला कन्फर्मेटरी टेस्ट आपने दिमाग में रखना है। जब कभी भी प्रिलिमिनरी टेस्ट के बाद आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट के बारे में प्रैक्टिकल्स में भी पूछते हैं, तो ये बेरियम क्लोराइड का टेस्ट है सॉल्ट प्लस वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, वाइट PPT। लिख लिख के आपने ये वीडियो देखनी है, हर एक चीज़ को लिख लेना है, ठीक है, ताकि जो नोट्स है आपके पास हमेशा रहें। ओके, अब हम करें सेकंड टेस्ट। देखिए क्या करेंगे, ये थोड़ा सा समझने वाला है। आपने सॉल्ट प्लस वाटर ये तो डालना ही है टेस्ट ट्यूब में, साथ में फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 फेरस सल्फेट डालना है, और एक चीज़ और है,
ये जो साइड्स हैं टेस्ट ट्यूब की, इनके साथ ऐसे ड्रॉपर से आपने साइड्स के अलोंग दी वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसकी वॉल्स के साथ साथ क्या डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड। देख लीजिए तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। आपने ड्रॉपर से यहाँ से नहीं डालना ये सल्फ्यूरिक एसिड, आपने अलोंग दी साइड्स डालना है, इधर से डालना है। तो क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ब्राउन रिंग टेस्ट, डी ब्लॉक के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है। देखिए अगर तो ये सब करने के बाद आपको ब्राउन रिंग नज़र आ जाए, ब्राउन रिंग नज़र आ जाए जहाँ पे कांटेक्ट होगा इधर एक ब्राउन रिंग बन जाएगी। अगर ब्राउन रिंग बन जाएगी तो डेफिनेटली नाइट्रेट हमारे पास कंफर्म हो गया। अब नाइट्रेट कंफर्म हो गया, ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट आयन के लिए, ये भी आपने दिमाग में रखना है क्योंकि बोर्ड में भी कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं कि ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए है। अब देखिए अगर फेरस सल्फेट और ये सब करने के बाद ब्लैक पीपीटीज आपके पास आ जाते हैं तो नाइट्राइट कंफर्म होगा। अगर ब्राउन रिंग है तो नाइट्रेट, अगर ब्लैक पीपीटीज आ जाएंगे तो नाइट्राइट कंफर्म होगा। इस तरह से आपने ये दो कंफर्मेटरी टेस्ट देख लिए हैं, एक बार इनको अच्छी तरह से समझना है आपने। अब करेंगे हम थर्ड कंफर्मेटरी टेस्ट। देखिए सॉल्ट विद वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड, ये तीनों का तो हमने मिक्सचर डाल दिया, बट साथ में डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे AgNO3 टेस्ट ट्यूब में डाल दिए एक बार। तो क्या होगा, ये सब करने के बाद तीन तरह के पीपीटीज आ सकते हैं। ये देखिए वाइट पीपीटीज, पेल येलो पीपीटीज और सिर्फ येलो पीपीटीज। अब इन तीन तरह के जो पीपीटीज हैं उनको क्या करेंगे, देखिए अगर वाइट पीपीटी जैसे आए हैं हम डालेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर तो वाइट पीपीटीज अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद डिजॉल्व कर जाएं, खत्म हो जाएं, सॉल्युबल हो जाएं, इट मींस ये क्लोराइड कंफर्म हो गया, यस ये प्रेजेंट है। मैंने पीछे वीडियो के स्टार्टिंग में वर्ड यूज किया था मे बी प्रेजेंट हो, बट यहाँ पे क्या जी कंफर्म्ड है, पक्का है कि ये होगा ही होगा जो आपका सॉल्ट दिया हुआ है आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्या सॉल्ट एनालिसिस करने के लिए। अब बच्चों अगर पेल येलो पीपीटीज आते और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में स्पेरिंगली सॉल्युबल, मतलब ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते, थोड़े से सॉल्युबल होते, आपको नज़र आएंगे ये वाले जो पीपीटीज है टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसमें तो बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे, डिजॉल्व कर गए, इसमें थोड़े नज़र आएंगे, इट मीन्स ब्रोमाइड कंफर्म हो गया, ब्रोमाइड कंफर्म हो गया हुआ है। अब येलो पीपीटीज है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं करेंगे और टेस्ट ट्यूब में ये साफ नज़र आते रहेंगे येलो पीपीटीज, मतलब सॉल्युबल नहीं है, एज इट इज़ पड़े रहे, इनमिसिबल है या इनसॉल्युबल है। तो ये आयोडाइड कंफर्म है कि आपको जो सॉल्ट गिवन है उसमें आयोडाइड होगा ही होगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में मैंने अभी सारे कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं करवाए, तीन टेस्ट आपको दिए हैं, एक बेरियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट अलोंग विद सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड और सिल्वर नाइट्रेट। आपने इनको अच्छी तरह से समझना और नोट्स बनाने ज़रूरी है, नहीं तो ये आपके दिमाग से निकल जाएंगे, क्योंकि मोबाइल आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते। अगर स्कूल जा रहे हो तो आपके पास नोट्स होंगे तो आप उसको खोल के पढ़ सकते हो अगर आपको टाइम मिले तो इस तरह से आज हम तीन कंफर्मेटरी टेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट की सारी ऑब्जर्वेशंस बता दी हैं। तो यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। कल फिर हम प्रैक्टिकल का फर्दर जो है कंफर्मेटरी टेस्ट लेके आएंगे, तो आपने वीडियोस को देखते रहना है। थैंक यू।